सो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ प्रश्न नंबर 4 जो कि सीरियल वाइज बात करें तो ये नंबर 27 नंबर का टेस्ट है। तो आज इसको हम करेंगे। तो 140 क्वेश्चन है जो कि जीएस के हैं। तो वो आगे के लिए हमारी सीरीज चल रहा है। तो दिन भर में 2-3 टेस्ट आ रहे हैं। तो आप अपना रिविजन तेज करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और घटना चक्र पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हुई जो घटना चक्र तो कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट पर पढ़ाए जा रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेली आ रही हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे शॉर्ट वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पहला है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित नगर था। दूसरा है, सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के एस.आर. राव ने की। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दोनों के केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज जे.पी. जोशी ने की। 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य है, देश है और नियोलिथिक स्थल है। तो मध्य प्रदेश का कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का लाला नाहिया है और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का हो जाएगा जलीलपुर और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कोल्डिया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश का होगा यहाँ पर कोल्डिहवा और बिहार का हो जाएगा सोनवार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान का जलीलपुर, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा, मध्य प्रदेश का लाला नाहिया और बिहार का सेनुअर। तो ये है लोथल। और लोथल की खोज किसने की थी। तो ठीक है, तो लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने। और बनावली की खोज की थी, एक मिनट, ये बनावली की खोज की थी एस.आर.एस. बिष्ट ने। और कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। और चनुदड़ो की खोज की थी मजूमदार ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर रिविजन कर लिए। लोथल एस.आर. राव और बनावली एस.आर. बिष्ट और कालीबंगा अमलानंद घोष और चनुदड़ो मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऋग्वेद जो है कौशिकी, ये सही है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशिकी ऐतरेय जिन्हें बोलते हैं। सामवेद के जैमिनी है, यजुर्वेद के हैं तैतरीय और अथर्ववेद के हैं गोपद। ये मिलान करना है। तो धनुर्वेद, एक मिनट, तो हो जाएगा धनुर्वेद जो है वो है तीरंदाजी। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद दवा से है। और शिल्पकार जो है, और शिल्पकार किससे है, शिल्पकार हो जाए, एक मिनट, शिल्पकार होगा धन से और गंधर्व होगा संगीत से। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, एक मिनट, गंधर्व होगा धन से और शिल्पदेव होगा संगीत से। नहीं, C4 है तो ये हो जाएगा शिल्प और शिल्पवेद होगा। एक मिनट, ठीक, कहाँ मिला दिया। तो आयुर्वेद जो है दवा से होगा, गंधर्ववेद संगीत से होगा और धनुर्वेद तीरंदाजी से होगा, शिल्पवेद धन से होगा। ठीक है, ये मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा ये अभिलेख है तीसरा और विषय है। तो तीसरा है धम्मनीति की व्याख्या से, और नहीं, धर्मनीति की व्याख्या से नहीं होगा, ये होगा ब्राह्मणों के सम्मान से। ठीक है, तो तीसरा जो होगा वो ब्राह्मणों के सम्मान से होगा। और सतवां जो होगा वो हो जाएगा, सतवां जो होगा वो होगा धर्मनीति व्याख्या से। और पांचवा जो होगा वो होगा धम्म महामंत्रों की नियुक्ति से ग्राम होगा सभी धर्मों के धार्मिक संप्रदाय के बीच सहिष्णुता से। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तीसरा होगा ब्राह्मण के सम्मान से, पांचवा होगा धम्म महामंत्रों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य से, सातवां होगा सभी धर्मों के धार्मिक संप्रदाय के बीच सहिष्णुता की आवश्यकता से, और ग्राम होगा धम्मनीति की व्याख्या। और ये मिलान करना है। तो ठीक है, इसमें है नालंदा। नालंदा के फाउंडर कौन थे। तो नालंदा के फाउंडर थे कुमार गुप्ता
और उदांतपुरी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे गोपाल और सोमापुरिया के कौन थे? तो सोमापुरिया के थे धर्मपाल और वल्लभी के थे भट्टारक। ठीक है, तो भट्टारक जो है वल्लभी के थे और सोमापुरा के धर्मपाल थे, ओदंतपुरी के गोपाल थे और नालंदा के कुमारगुप्त थे। ये मिलान कर ये क्या है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो अभिनंदन बगुला ऋषभ देवनाथ का घोड़ा तो गलत है, अरिष्टनेमी का संघ तो ये सी सही है, अरिष्टनेमी का संघ। तो अभिनंदन का बंदर था, ऋषभदेव का बैल था और अरिष्टनेमी का शंख था और नेमिनाथ का नीला कमल था। वतापी कोंडा किसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी? तो ये धारण की दी गई थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ये वतापी कोंडा जो कि उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा धारण की गई थी। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो हो जाएगा, विजयनगर के सम्राट कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, तो ये सही था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तमिल साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो गलत है, तो पहला सही है केवल। तो इसमें जो कृष्णदेव राय के प्रशासन को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम राजवंश के बुक्का राय ने की थी। अष्टदिग्गज विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार कवि थे। निम्नलिखित में से कौन कथन अकाली आंदोलन के बारे में सही है? तो अकाली आंदोलन 1920 के दशक की शुरुआत में गुरुद्वारा में सुधार लाने के लिए भारत में एक अभियान था। 1927 में सिख गुरु द्वारा विधेयक पेश किया गया था और भारत में सभी ऐतिहासिक सिख मंदिरों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नियंत्रण में रखा गया था। अकालियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ओनली वन सही होगा, ओनली पहला, क्योंकि अकाली आंदोलन जो है 1920 की दशक की शुरुआत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए भारत में एक अभियान था, जो 1925 में सिख गुरु द्वारा विधेयक पेश किया गया था। भारत में सभी ऐतिहासिक सिख मंदिरों को श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के नियंत्रण में रखा गया था। अकालियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। अगला है रहनुमाई मजदाय स्नान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1851 में। ठीक है, रहनुमाई मजदाय स्नान सभा की स्थापना 1991 में अंग्रेज शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा की गई थी। आंदोलन के नेताओं में नरोजी फरदोनजी, दादाभाई नरोजी के आर कामा और एस बंगाली शामिल थे। सुधार का संदेश समाचार का रास्ता गुप्तार द्वारा फैलाया गया था। सामाजिक क्षेत्र में पर्दा प्रथा को हटाकर विवाह की उम्र बढ़ाकर पारसी महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया था। ये मिलान करना है, तो मिलान करना है। ठीक है, तो अभिपूरम आंदोलन कब हुआ था? तो CN मुदलियार थे इसमें, और जस्टिस पार्टी आंदोलन जो था सॉरी ये नारायण गुरु थे। जस्टिस पार्टी के थे CN मजूमदार और हरिसेवक संघ के थे महात्मा गांधी और आत्मसम्मान के थे EV रामास्वामी। ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं सॉरी बी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, अभिनवपुरम आंदोलन के नारायण गुरु से, जस्टिस पार्टी आंदोलन के CN मुदलियार थे और हरिजन सेवक संघ के महात्मा गांधी थे और आत्मसम्मान स्वाभिमान आंदोलन के EV रामास्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है इंडियन लीग शशि कुमार घोष का है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जगन्नाथ इनका नहीं है, जगन्नाथ शंकर का नहीं, फिरोजा मेहता KT तेलंग का है। और बॉम्बे एसोसिएशन जो है जगन्नाथ शंकर सेठ का है। इंडियन लीग तो आप देख रहे हैं शिशिर कुमार घोष और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी देवेंद्रनाथ टैगोर का। 15 निम्नलिखित में कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें है 1820-30 में बंगाली युवाओं के बीच एक कट्टरपंथी और बौद्धिक प्रवृत्ति उभरी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये सही है। और हेनरी विवियन डेरोजियो को इसी सुधार के आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, तो ये सही है। डेरोजियो के छात्रों, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल के रूप में जाना जाता है, सभी सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान किया और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा की मांग की। केवल इसमें पहला दूसरा सही है।
कथन दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि रेडियो जियो के छात्र जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल के रूप में जाना जाता है ने सभी स्थापित सामाजिक रीति रिवाजों का मान किया और भगवान के अस्तित्व को नकारा और धार्मिक सामाजिक विश्वासों को खारिज कर दिया था और स्त्री पुरुष महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, विचार की समान पहुंच की मांग की थी। सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है 1865 में सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, तो ये पहला गलत है। इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच एक वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करना और भारतीयों को उनकी अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराना है, तो ये सही है। उन्होंने दिल्ली में मदरसतुल उलूम की स्थापना की, तो ये गलत है, केवल दूसरा सही है इसमें। सर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुसलमानों के बीच एक वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिम ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। 1875 में सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की स्थापना की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर MAO कॉलेज की स्थापना की। अगला है कथन कारण है, तो इसमें देखना कौन सही है। द्वारकानाथ विद्याभूषण संपादन में 1858 में ओम प्रकाश अखबार शुरू किया गया था। सोम प्रकाश राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होने वाला पहला बंगला अखबार था, तो इसमें पहला गलत है और दूसरा का सही है, मतलब कारण सही है। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 1859 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश अखबार शुरू किया गया था। यह अखबार राजनीतिक चर्चा में शामिल होने वाला पहला बंगला अखबार था। मिर्जा गुलाम अहमद कौन थे? तो ये थे अहमदिया आंदोलन के नेता। मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन सुधारवादी स्वरूप का था। इसके द्वारा इस्लाम में उदारवाद लाने की कोशिश की गई और इसे उसी स्तर पर था जैसे ब्राह्मण समाज मानवता के सार्वभौमिक धर्म में विश्वास रखता था। उनके जिहाद का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। निम्नलिखित में से उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और अनुशीलन समिति और भारत नौजवान सभा, स्वदेश बांधव समिति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, 4, 3, 1, मतलब ऑप्शन डी। तो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में और अनुशीलन समिति 1902 में और भारत नौजवान सभा 1926 में और स्वदेश बांधव समिति 1905 में आया था। रेड और आर्मरेस्ट की हत्या कब हुई थी? तो उनकी हत्या हुई थी 1897 में। तो 22 जून 1897 को हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर ने पुणे में ब्रिटिश अधिकारी रेड और उनके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आर्मरेस्ट की हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है, तो राइन नदी कॉन्स्टेंस झील से निकलती है, काला सागर में गिरती है या नदी नौगम्य है। रूर इसके दाहिने और प्रमुख सहायक नदी है, तो इसमें दूसरा गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, राइन नदी आल्प्स पर्वत में स्थित कॉन्स्टेंटाइन झील में निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह नीदरलैंड के समीप उत्तरी सागर में गिरती है और ये नदी नौगम्य है। पश्चिम में कुछ दूर पर यह फ्रांस के समानांतर सीमा बनाती है और रूर इसके दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदी है। काकेशस राज्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो उसमें मालदोवा नहीं आता, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया आता है, मालदोवा नहीं आता है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को काकेशस राज्य कहा जाता है। पहला है कील नहर नौगम्य नहर है। इस नहर के निर्माण के पश्चात व्यापारिक जहाज़ों के परिवर्तन मार्ग में पहले की तुलना में लगभग 460 किलोमीटर कमी आई है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। और अगला है जायरे के लुबुम्बाशी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और कांगो का तांबा भंडार विश्व में प्रसिद्ध है। जायरे के लुबुम्बाशी शहर को तांबा की राजधानी की उपमा दी गई है। सिसल जूट के समान एक वनस्पतिक रेशा होता है। अफ्रीका में मलावी सिसल के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो इसमें जो सही है, तो इसमें ए सही परंतु कारण गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें अफ्रीका विश्व में सीसल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सीसल जूट के समान एक वानस्पतिक रेशा होता है जिसमें बोरियां एवं रस्सियां बनाई जाती है। अफ्रीका में तंजानिया सीसल उत्पादन में अग्रणी देश है। निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा पहले, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ओंटारियो होगा।
ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और फिर ईरी, फिर ओंटारियो होगा। ठीक है, और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो इसमें हो जाएगा। तो रियो ग्रांड ग्रांड नदी कहाँ पर? मैकेंजी में है। नहीं, मैकेंजी में नहीं है, वो है सान जुआन पर्वत में। एक मिनट, सान जुआन पर्वत में। नेल्सन नदी कहाँ पर है? वो है विनिपेग झील में है। मैकेंजी नदी कहाँ पर है? तो मैकेंजी नदी ग्रेट स्लो झील में है। और यूकान कहाँ पर है? ये है सान जुआन पर्वत पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देखेंगे, रियो ग्रांडे नदी कहाँ पर है? सान जुआन पर्वत पर है। नेल्सन नदी है विनिपेग झील पर। और मैकेंजी है ग्रेट स्लेव नदी पर, मतलब झील पर। यूकान नदी है मैकेंजी झील पर। ठीक है, और बीली वाव नामक स्थानीय पौने कहाँ बहती हैं? तो बीली वाव जो बहती है वो बहती है अलास्का में। बीली वाव अलास्का। तो बीली वाव नामक स्थानीय पौने अलास्का में बहती हैं। कथन है, विश्व का अधिकांश मक्का केवल उत्तरी अमेरिका में पैदा होता है। गलत है, इसका प्रयोग उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से सुअरों और अन्य पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। सही सही है, दोनों सही हैं। तो कथन कारक दोनों सही, कारक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला 30वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है, इंडोनेशिया के कुल क्षेत्रफल के 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि की जाती है। सुमात्रा का कालीमंतान में रबड़ का, सुलावेसी व अन्य पूर्वी द्वीपों में नारियल की बागायती कृषि की जाती है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, कथन कारण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री को ने असम में भूपेन हजारिका सेतु राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है। यह सेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों, राज्यों और अन्य एशिया के मध्य सीमा व्यापार के साथ औद्योगिक निवेश में वृद्धि करेगा। तो केवल तीसरा सही, ऑप्शन डी। पहला दूसरा गलत क्यों है तो देख सकते हैं। 26 मई 2017 प्रधानमंत्री ने असम में भूपेंद्र हजारिका सेतु डोला सादिया राष्ट्र को समर्पित किया और इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है? 9 दशमलव कितनी है? 15 किलोमीटर। NH48, NH16 एवं NH19 किसका भाग है? तो वह भाग है स्वर्णिम चतुर्भुज का। ठीक है, और अगला है NH48 और NH16 एवं NH19 स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग हैं। और नेक्स्ट है, लिग्नाइट कोयला मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह कोयला सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ए सही है, परंतु कारण गलत है। तो लिग्नाइट भूरा कोयला पीट की अपेक्षा उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। ये एक निम्न कोटि का कोयला है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है और यह मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्रों तथा घरेलू व औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह उर्वरक उत्पादन में भी प्रयुक्त होता है। इसमें 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो महाराष्ट्र है कामपट्टी बाधिर, और झारखंड है, ये है करणपुर का, और छत्तीसगढ़ जो है वो है संबलपुर का, और उड़ीसा है सोनहट का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ए हो जाएगा, इसमें गलत मिला दी हमने। तो ये कामपट्टी महाराष्ट्र का कामपट्टी होगा, और झारखंड का करणपुर होगा, और छत्तीसगढ़ का सोनहट होगा, और उड़ीसा का संबलपुर होगा। ऑप्शन ए। तो यहाँ देख सकते हैं, झारखंड करणपुर, उड़ीसा संबलपुर, छत्तीसगढ़ सोनहट और महाराष्ट्र कंपटी बांधेर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र देश के कुल तेल उत्पादन का 60% से अधिक तेल प्राप्त करता है। यहाँ के तेल में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा कम होती है। इस तेल के क्षेत्र की खोज 1973 में हुई थी। तो केवल तीसरा सही है। इसमें है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र देश का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है। यहाँ देश के कुल तेल का उत्पादन 45% से अधिक तेल प्राप्त होता है। मुंबई में 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ के तेल में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा अधिक मिलती है। इस तेल की खोज 1973 में हुई थी तथा उत्पादन 1976 में प्रारंभ हुआ था। 36वां है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलोजोइक कल्प में संबंधित है। इसका कारण है इसका उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर से अधिक विस्तार। तो इसमें जो है ये तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय ग्नेय तथा रूपांतरित शैलों
में निर्मित है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण और बना था। यह आकृति की दृष्टि अनियमित त्रिभुजाकार। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा किसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं? तो यह है मध्य हिमालय। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एवं महाभारत अन्य मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 में हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सा ये सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में मिलान हिमनद में हुआ था। नेपाल में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है केवल दूसरा है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोघर जो के निकट एक हिमनद में हुआ, जिसे तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो वह है काबिनी। तो कृष्णा नदी की महाबलेश्वर के समीप से निकलती है, जो 1400 किलोमीटर लंबी है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मनेरू आदि है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वो है असम का जो है वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और हरियाणा का क्या है? हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और गुजरात का बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, और आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो वो है, तो देखेंगे असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। संसद के निम्नलिखित में से किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई संसद नहीं होता है? तो वो होता है प्राक्कलन। इसमें केवल लोकसभा से होते हैं, वो भी 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा होता है ये। काम करने का अधिकार, तो काम करने का अधिकार जो है वो हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, तो काम करने का अधिकार ये हो जाएगा बच्चों के लिए निःशुल्क। कैसा है यार ये? काम का मानवीय स्थिति, 1 मिनट, ठीक है। तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, और कानून के समक्ष समानता ये तो 14वां है। और उसके बाद है बच्चों के लिए निःशुल्क, ये 45 में है। और काम में मानवीय स्थिति का न्यायोचित वितरण, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। राज्य विधान परिषद बनाई गई, समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के रूप में संसद द्वारा। तो है अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सी विधानसभा की अधिकतम 600 सदस्य हैं और न्यूनतम 40 सदस्य हैं? और राज्य विधानसभा का सदस्य होने के लिए नागरिक की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन कोई भी सही नहीं है इसमें। विधानसभा में प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष मतदान इसका मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और इसकी अधिकतम आयु 25 वर्ष की होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक समान उच्च न्यायालय है? तो वह है असम, नागालैंड, मिजोरम में। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट न्यायिक क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1962 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1861 में हुई थी। इसका उद्घाटन 14 अगस्त 1862 को हुआ था। भारत में संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी नगर पालिका की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायी सूचीबद्ध करता है? तो वह करता है 12वीं अनुसूची। ठीक है। अगला है चौहान, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1687 से 88 में। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया 1687-88 में। ये मिलान करना है, तो किसमें क्या है? इंग्लिश वाला देखेंगे हम। तो इसमें है 243 ई में क्या है? तो इसमें पंचायत का कार्यकाल है, टेन्योर। तो ये ये हो जाएगा आपका 1। और 24 243 के में क्या है? पंचायत के लिए निर्वाचन। तो ये हो जाएगा आपका ये इलेक्शन ऑफ पंचायत। और 243 आई में क्या है? तो वित्त आयोग है, मतलब फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस ऑफ कमिश्नर। 243 सी में फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। तो ऑप्शन हो गया डी। और अगला है, निम्नलिखित में से किस सीधे जनता द्वारा किसे सीधा जनता द्वारा चुना जाता है? तो चुना जाता है सरपंच को और पंच को, इसको सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी।
तो ऑप्शन सी है, डी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बनी थी। तो यहाँ पर देख शिरोमणि अकाली दल जो बना था 1920 में बना था। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, राष्ट्रीय जनता पार्टी 1997 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। यूपीएससी का कोई भी 1 मिनट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन में कौन सही है? यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी का कोई सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले धारण करेगा, कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के रूप में सदस्य में संभाला है उस कार्यकाल पुनर्नियुक्त के लिए योग्य है। तो ये जो होगा इसमें केवल पहला सही होगा, ऑप्शन ए। और दोनों गलत क्यों है? क्योंकि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की जो भी पहले पद धारण करेगा, कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद संभाला है उसका कार्यकाल पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें पहला समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 भी गलत है। ये राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत होते हैं। 39 का में समान न्याय और मुक्त और कानूनी सहायता के प्रावधान संबंधित है। बाकी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा 29 में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी 147 में और सदन न्यायाधीश की नियुक्ति 27 है। और है भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पहले उप मुख्यमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री बोला था मैंने, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के संसदीय प्रदेश प्रतिनिधि देख रहे हैं। राजस्थान का कितना कौन सा इसमें गलत है? राजस्थान का 25 सही, कर्नाटक का 28 सही, गुजरात का 24 नहीं है, गुजरात का 26 है। ठीक है, बाकी बिहार का 40 सही। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संतरा जो है उसमें रसदार फल है और ये सही है। खाने योग्य नाशपाती मांसल थैलमस है। सेब का मीसोकार्प नहीं इंडोकार्प होता है, तो ये थैलमस और मांसल थैलमस होता है, तो सी गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो होती है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है ये। एफ्लोएम पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में घुलनशील कार्बनिक यौगिक का संचालन करता है। इस तरह की परिवहन क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। तो इसमें ए आर दोनों सही है और कथन कारक की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है खट्टे फल और अचार को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, इसमें कार्बनिक एसिड होता है। तो ये जो है इसमें ए सही है लेकिन कारक गलत है। ठीक है, अचार में एसिडिक एसिड होता है, पर धातु नमक और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए लोहे जैसे धातुओं के साथ एक अम्लीय समाधान प्रतिक्रिया होती है। धातु का नमक खाद्य पदार्थों के साथ मिल जाता है जिससे वे खाने योग्य अयोग्य हो जाते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? तो यह है ऑक्सीन, ऑक्सीन को बोलते हैं। तो ठीक है, गेहूं का जंग एक है, तो ये होता है कवक के रोग होते हैं गेहूं में जंग लगना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व क्या होता है? तो वो होता है मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम पौधे की वृद्धि के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो सी वाला सही है। एंटीजन एंटीबॉडीज जो होते हैं सीरोलॉजी कहलाते हैं। छिपकलियों का अध्ययन जो होता है सोरोलॉजी होता है, सोरोलॉजी होता है और छिपकलियों का अध्ययन को बोलते हैं। और रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी और एंटीजन और एंटीबॉडीज को बोलते हैं सीरोलॉजी। और एंटीजन एंटीबॉडी बोलते हैं रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या पूछा है? एक मिनट, कौन सा सही है? एंटीजन एंटीबॉडी, सीरोलॉजी, सोरोलॉजी और ठीक है, सी गलत है। गोल कृमि किस फाइलम के अंतर आते हैं? तो वो आते हैं नेमैंथेल्मीज के अंतर्गत। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे साइंस में। मानव निषेचन अंदर होता है किसके? तो वह होता है फैलोपियन ट्यूब में। और होता है सोचिए को कार्टिसोल हार्मोन्स किस में होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है एक प्लेटलेट जो होता है थक्का जमाने में हेल्प करता है। यूसिनोल ग्लूकागॉन जो होता है वो बोरो अग्नाशय में होता है कार्टिसोल। ठीक है, तो कार्टिसोल हार्मोन्स होता है अधवृक्क ग्रंथियों में। ग्लूकागॉन होता है जो वो होता है अग्नाशय में। और यूसिनोफिल्स होता है जो वो होता है रोग प्रतिरोधक और रेट थक्का जमाने में, मतलब ऑप्शन बी। तो ये जो देख सकते हैं। ठीक है,
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो अनाभिकी संलयन है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस मिलकर बनता है। तो न्यूक्लियस मिलकर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मिलान करना है। मिलान करने वाले भाई बहुत आते हैं। तो अवरक्त किरणें ने खोज की थी हर्शल ने, और लघु तरंगों की खोज की थी हेनरिच ने, और दार्शनिक वितरण की किसने की थी? डब्ल्यू रॉटरडम ने। नहीं, एक किया था न्यूटन ने, और एक तरह की खोज की थी डब्ल्यू रॉन्टगन ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवरक्त किरणें हर्शल, लघु तरंगे हैं हेनरिच, और दार्शनिक विकिरण है न्यूटन, और एक्सरे है डब्ल्यू रॉटरडम। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पोटेशियम सल्फेट सीमेरिक है, और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट है उर्वरक, और फ्रेऑन है रेफ्रिजरेंट, और बेनिड्रिल है एंटीहिस्टामाइंस। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का होता है बैकरी में प्रयुक्त होता है। अगला रसोई गैस में प्रयुक्त होता है, तो उसमें ब्यूटेन होता है। और कैमरा में निम्नलिखित में से कौन सा कांच प्रयोग होता है? तो उसमें होता है फ्लिंट कांच। और अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो उसमें होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। और निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो फिनाल का उपयोग सैकरीन बनाने के लिए किया जाता है। सैकरीन एक कृत्रिम स्वीटनर बंधुरक है। सुक्रोज की तुलना में ये 550 गुना अधिक मीठा होता है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है, पहला गलत है। फिनाल का उपयोग नहीं होता है। तो टोल्यून का उपयोग सैकरीन बनाने के लिए किया जाता है, ना कि फिनाल का। अंतरवर्ष 2000 अंतर्वर्ष तुलना की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। CSO ने 1945-46 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए 1956 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जारी किया था। इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें जो सही है, तो पहला सही है, कारक गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो किराया उत्पादन कारक नहीं है, पूंजी श्रम और उद्यमिता तो है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही है? तो पहला ही सही है, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? NNP GNP मूल्यह्रास। तो इसमें और सही है ये भी। और NNP जो होता है GDP प्लस विदेश से आय माइनस मूल्यह्रास, ये भी सही है। कारक लागत होता है और शुद्ध जो होता है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। और HDI के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो यह एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ में भारत में 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम शुरू की गई थी। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए अधिकृत निकाय है। इस योजना का नाम सितंबर 2020 में बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। तो इसमें जो है इसमें पहला तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू की गई थी, और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना लागू करने के लिए सहायक थे। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, सही है। इस समिति का उद्देश्य नवीनतम तकनीक को अपनाने और उन्नत करके क्षेत्र में सुधार करना है। तो ये गलत है। इस समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय आयोग 2005 मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित एक 8 सदस्यीय समिति है। इस समिति का उद्देश्य नवीनतम तकनीकों को अपनाने और उन्नत करके शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है। इस समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट 2006 को जारी की गई थी। निम्नलिखित में योजना को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आंसर। तो 1 2 4 3 है, तो आंसर देखेंगे। इंदिरा आवास योजना 1985-96, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा
विस्तार मौद्रिक नीति का लक्ष्य किसी दी हुई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है, सही है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए ब्याज दरों को कम करना और बाजार को तरलता से बढ़ाना उपयोग किया जाता है, ये सही है। ये आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, तो तीनों ऑप्शन सही है। अगला है PQLI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसी देश के जीवन की गुणवत्ता का कल्याण को मापने का प्रयास है। इसे अर्थशास्त्री अल्वा माइल द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। तो जीवन और भौतिक गुणवत्ता सूचकांक 1970 के दशक में मॉरिस डेविड मॉरिस और यूएस ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने सहयोगियों द्वारा विकसित किया था। यह किसी देश के जीवन कल्याण की गुणवत्ता को मापने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। और है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो SCO भारत में गरीबी रेखा को ठीक करने और नोडल एजेंसी है। और उसके बाद है तो ये गलत है। और प्रोफेसर रगनार नरसे अपनी पुस्तक अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याओं में गरीबों के दुष्चक्र की अवधारणा को वर्णन करता है। तो दूसरा सही, पहला गलत है। तो यहाँ पर है नीति आयोग द्वारा भारत में रेखा तय करने हेतु मतलब गरीबी रेखा तय करने हेतु नोडल एजेंसी है ये अर्थशास्त्री प्रोफेसर रगनार नरसे ने अपनी पुस्तक अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्याओं की मूल रूप से 1953 में प्रकाशित की थी, जो गरीबों के दुष्चक्र की अवधारणा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो है कृषि आयकर, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर निम्न है: आयकर, कॉर्पोरेट संपत्ति, धन कर, उपहार और सीमा शुल्क, ये सब है। माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और वायुमंडल में प्रदूषकों की समानता व्यक्त की जाती है: भाग प्रति मिलीग्राम, भाग प्रति मिलियन और भाग प्रति माइक्रोमीटर, भाग प्रति ट्रिलियन। तो ये होता है भाग प्रति मिलियन में, ठीक है। अगला होता है तो केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वह है मणिपुर में, ठीक है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो इसकी की गई थी 2003 में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में भारत की जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के उपयोगी है? समोच्च ऊंचाई, स्थानांतरित कृषि, पट्टीदारी खेती, मल्चिंग। तो इसमें जो है वो होगा केवल पहला होगा केवल। तो कंटूर बेरियम टेरेस फार्मिंग और कंटूर जुताई ऐसी विधियां जिनका उपयोग पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है तो बीज बैंक जर्मप्लाज्म संरक्षण के लिए तरीका ये सही है। एक मानसिक विविधता को बनाए रखने के लिए बीजों का भंडारण करता है। बीज सैकड़ों वर्षों तक व्यवहार रहता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला है ओजोन छिद्र किसके निकालने के कारण होता है? तो पैन CFC SO2, तो होता है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है: बीमारियों को फैलाना, उच्च मृत्यु, प्राकृतिक आवास का नुकसान, जलवाष्प। तो ये जो है कौन सा नहीं है? तो बीमारियों का फैलाना, उच्च मृत्यु, प्राकृतिक आवास, ये तीनों नहीं है। अपनी जगह डी। नेक्स्ट है सोचिए कुछ सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी होगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है मुंबई में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में, बाराबाती स्टेडियम उड़ीसा में है। दिलीप ट्रॉफी किस संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट है टर्ब रेनर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हरभजन सिंह को। और लावा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है कहाँ का? तो यह लोक नृत्य है मिनिका द्वीप का लावा, ठीक है। अगला है हाथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा पर, हाथनी हरियाणा। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? तो निकलती है सहारनपुर से। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से निकलती है। नहर का निर्माण शाहजहाँ ने 1631 में शुरू किया था। हल्दिया प्रयागराज गंगा राजमार्ग की जो है लंबाई मार्ग के नंबर 1 का कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1986 में, ठीक है। हल्दिया प्रयागराज जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में घोषित किया गया था। लेकिन इसमें कौन सा सही है? एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और इसमें जो सही है वो दूसरा है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है
और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुरसतगंज में और नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कमरौली में है। अंधऊ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंधऊ हवाई अड्डा है गाजीपुर में। और अगला है अंधऊ हवाई अड्डा गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे गुजरता है? तो गुजरता है 8 जिलों से, नहीं 8 नहीं 10 जिलों से गुजरता है, सॉरी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ जिलों से होकर गुजरता है। बिहार से उत्तर प्रदेश में कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो वो करते हैं 7 जिले। तो बिहार से स्पर्श करने वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश में कितनी गिरावट आई? तो वो आई थी 5.63%। अगला है भारत में सर्वाधिक जैन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, सर्वाधिक जैन जनसंख्या। तो बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, ची की पुत्री है और जिसकी पत्नी डी है। ई और सी कैसे संबंधित हैं? तो ये जो ई है उसका साला होगा। ठीक है, साला होगा मतलब ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई डी का पति है और सी डी का भाई है। ई डी पति पत्नी हो गए, सी डी का भाई हो गया, तो एक ही लाइन में हो जाएंगे। फिर इसलिए और जो है ये इसका जो भी रिलेशन है तो इससे बना था, देख सकते हैं। तो सीला ए से बी तक दूरी चलती है जो 2 किलोमीटर है और ये दाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलकर सी पर 90 डिग्री मुड़ जाती है। तो इसे पूरा घुमाए फिराएंगे तो आप आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। नहीं समझ में आता तो ये आंसर ये देख लीजिएगा फिगर। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो मकान किराया होता है, पूंजी क्या होगा? पूंजी जो होगा ब्याज होगा और होगा मकान किराया पूंजी ब्याज हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 है, 10 है, 14 है, मतलब दो दो बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 बढ़ गया है, 8 2 10, यहाँ पर 4 बढ़ गया तो यहाँ पर 6 बढ़ेगा, 6 4 20, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी दुगनी है, औसत 100 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो माना तीसरी संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या 3x हो जाएगी और पहली संख्या 6x हो जाएगी। अब तीनों को जोड़ेंगे, फिर 100 का गुणा 3 अंक है तो 3 में करेंगे, फिर इसको पूरा जोड़ के करेंगे 10x हो जाएगा, 10x को 100 और x इक्वल टू 30 और 6 इंटू 30 का पूरा करेंगे 180 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 180। 100 ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं 4 1 1 7 ये सब हैं। तो अगला क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा सी 8 ये, तो ऐसे देख सकते हैं कैसे हुआ है। तो एक एक अंक बढ़ा है, 9 10 11 इसका हासिल लगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तो 11 ऐसा कुछ है। तो है 117 की दिए आकृति में कितने आयात हैं? तो इसमें जो आयातों की संख्या है वो है 16। तो यहाँ पर 16 आयात हैं, 1 2 3 4 आप पूरा गिन लीजिए और इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो शान 55 साल का है और शान 5 साल छोटा है। बेला 6 साल बड़ा है और बेला का सबसे छोटा भाई देवा है और उससे 7 साल छोटा है। तो देवा और शान के बीच का उम्र का क्या अंतर है? तो उनके बीच का उम्र 18 साल है। तो शान की उम्र देख सकते हैं 55 साल है, शान की उम्र 55 में 5 माइनस करेंगे 50 साल आएगा। बेला की उम्र 44 आ जाएगा, देवा की उम्र 37 आ जाएगी। तो शानू और देवा की उम्र को हटा देंगे तो 18 साल आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संख्या आगे की आएगी? तो 12 33 98 285 852 है। तो इसमें देखेंगे 12 3 36 करके गुणा किया गया है, फिर 13 का गुणा करके इसमें जोड़ा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 2 25 53। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर 12 का 3 में गुणा करके आया गया है, 12 3 36, 36 में 3 माइनस कर देंगे, फिर 33 का गुणा 3 में कर देंगे, फिर मतलब जितना आएगा उसका गुणा इसमें कर देंगे, उतना 3 माइनस करते करते जाएंगे तो इतना आएगा। तो दिए गए कथन और निम्नलिखित मान्यताओं में पढ़े और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है। सरकार को जो लोग पशु बल्लका और गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 5 लाख का जुर्माना 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का फैसला किया गया। धारणाएं हैं सरकारी कोष में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो है ये पहला सही है। ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिटेड, देख सकते हैं। किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का आधारित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है हरियाणा में। अगला है
राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और राज्य में रोजगार को अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना की शुरुआत की है? तो वह की है राजस्थान ने। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? तो वह है अ, ये है आपका मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने फरवरी 2023 में नागपुर में सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूत समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो वह नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो वो किया गया था सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। अगला श्रीलंकाई लेखक सेहान, ठीक है तो व्याख्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस व्यक्ति को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? डी वाई चंद्रचूड़ को। तो डी वाई चंद्रचूड़ ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वह की गई हरियाणा में। अगला है हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म घोषित किया है? तो किया है रूस को। तो यूरोपीय संसद ईयू ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है। 129 है मार्च 2023 में किस देश की अध्यक्षता में 19वीं बिम्स्टेक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो वह किया गया थाईलैंड में। केंद्रीय बजट 2023-24 में पेश किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो संबंधित है मैंग्रोव से। अगला है हे भगवान, अगला सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो किया गया पंजाब में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा यानोयामामी क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्राज़ील से। तो यानोमामी क्षेत्र ब्राज़ील संबंधित है। हाल ही में ब्राज़ील सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमामी क्षेत्र चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? तो सैंड बैटरी जो स्थापित की थी वो फिनलैंड ने की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसकी राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति साउली निनिस्तो है और प्रधानमंत्री सना मरीन है। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी की? तो की थी नागपुर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। 134 हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मनाया गया? तो मनाया गया था 30 मार्च को। फिर है अगला है हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 4 अप्रैल को। फिर है दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह रहा है भारत। और फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं। तो बिहार सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गलत है। मध्य प्रदेश 6 उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इनमें रीवा का सुंदरजा आम है। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर हो जाएगा हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है और दूसरी ओर मध्य प्रदेश ने 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इनमें रीवा का सुंदरजा आम है भी है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। वार एंड वीमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर M.A. हसन। और हाल ही में लॉन्च किया गया शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? हाल ही में लॉन्च किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? तो करता है 500 जिलों को कवर। क्या है ये? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों पर पिछड़ने वाले ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। ठीक है, ये खत्म होता है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।